जनक नंदिनी है, वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी वो वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई रे। वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। तो प्यार से राम देखे सिया और सिया राम को, दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। दोनों अखियां लड़ी। अब तो नजारा बोली पहली सखी सुनरी सीता सखी, बोली पहली सखी सुनरी सीता सखी। ओ एक कहानी में तुझको बताती सखी, कहानी में तुझको बताती सखी। और कहानी भी क्या, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी जो खड़ी थी पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी जो खड़ी थी बड़ी की बड़ी रह गई। ओ राम को देख करके जनक नंदिनी वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। माता सिया अब बहुत देर से खड़ी है। राम खड़े हैं, सीता की सखियां सीता को ले गई, पर राम वही खड़े ही हैं। जगाया राम को लक्ष्मण ने, भैया क्या कर रहे हो? राम ने कहा, भैया तुम्हें नहीं मालूम ये तात जनक तन आया यह सोही धनुष यज्ञ जेहि कारण, ये जनक की बेटी है। अब बहन भाइयों, सीता मैया माता भवानी के मंदिर में मन जा हेरा चहु मिले सुबर सहज सुंदर सांवर, प्रणाम करके गई हैं। माता भवानी ने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद जनक जी ने घोषणा कर दी, दूर देश के राजाओं अब एक एक करके धनुष के पास में विराजमान हो जाएं। थोड़ा जो शिव के धनुष को तोड़ेगा वही जानकी से संबंध जोड़ेगा। आप राजा महाराजा चले। और मेरे भाई बहन, जैसे ही राजा महाराजा चले, सजनों ध्यान से सुनना, सामने धनुष रखा है, सारे राजा महाराजा बैठ गए। उसके बाद माता सीता हाथ में पुष्प लेकर के चली हैं, और वो पुष्पहार जिनके हाथ में है माला लेकर के सजनों भूमि में प्रवेश किया। रंगभूमि में माता सीता को देख करके सभी पुरुष मोहित हो गए, और राम को देखकर सभी माताएं मोहित हो गईं। प्रारंभ हुआ, रिपीट दो मेरे, प्रारंभ हुआ मेरे भाई बहन भाइयों धनुष को तोड़ना। एक एक करके सारे लोग जाने लगे, और जब एक एक करके जाने लगे तो डिगहिन शंभु सरासन कैसे नहीं टूट रहा है। कामी बचन सती मन जैसे, जैसे मान लो सती के सतीत्व को कोई कामी पुरुष नहीं तोड़ सकता, वैसे धनुष नहीं टूट रहा है। सारे महाराजा, सारे राजा महाराजा बोले मिलके तोड़ेंगे, फिर भी नहीं तोड़ पाए। जनक महाराज की आंखों में आंसू आ गए। जनक ने कहा, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। आज मुझे मालूम पड़ा ये पृथ्वी छत्री विहीन हो गई। महाराज जनक की आंखों से आंसू निकल पड़े। जनक ने कहा, सुनिए, तजहुआस निज निज गृह जाऊ, तजहुआस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाऊ। मेरी वैदेही का विवाह विधाता ने नहीं लिखा है। क्रोध में आकर जनक जी ने कहा, पृथ्वी छत्री विहीन हो गई है। 3 बार जब कहा, लक्ष्मण को क्रोध आ गया। कही जनक अस अनुचित बानी, जनक सुत अनुचित बानी,
जनक अस विद्धिमान रघुकुल मन ज्ञानी विद्वान रघुकुल विद्वानी लोग रघुकुल ज्ञानियों सुनहु भानु कुल पंकज भानु सुनहु भानु कुल पंकज भानु कहो सुभावन कछु अभिमानु सुनिए जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तुम्हारे अनुशासन पाऊं दुख सम ब्रह्मांड उठाऊं दुख सम ब्रह्मांड उठाऊं आगे घट जिमे कांचे घट जिमे डारों फोरी सकऊं मेल मूरत जिम कोरी सुनिए कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं सत जोजन प्रमाण ले धाम सत जोजन प्रमाण ले धाम लगन सकोप बचन छिहि बोले लगन सकोप बचन छिहि बोले जगमगाई महिडी गजडोले जगमगाई महिडी गजडोले लक्ष्मण जी ने जो क्रोध में कहा सुनिए सारे दिग्गज डगमगा गए करे क्या पृथ्वी हिलने लगी मानो लक्ष्मण जी गरजे सारी पृथ्वी को उठा दूं दिग्पालों ने पृथ्वी पकड़ ली एक ने कहा बोलता बहुत अच्छा है एक बोलो बोलिए बोलिए सकल करी चेटा वेली ले जाएगा अब राम जी ने गुरु जी की तरफ देखा गुरु जी ने कहा उठो राम भंजो भव चापा मेटहु तात जनक परितापा बेटा धनुष उठाओ ना अब राम जी जैसे ही चले अब तो सजनो सीता मैया की धड़कन बढ़ने लगी हृदय की माता सुने ना की आंखों में आंसू अरे इनको रोको कहीं ये धनुष के नीचे उंगली न फंसा ले राम जी चले सीता मैया ने गणेश भगवान से कही गणनायक वरदायक देवा आज लगी कीनी तुम सेवा अब तक मैंने तुम्हारी सेवा करी उसका एक ही फल दो ये धनुष पे बैठ जाओ हल्का कर दो अब गणेश जी बोले माई हम तुम्हें गीत गाते हैं पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडुअन को भोग लगे संत करे लड़ुआ खाए खाए के जो है गए हो चकाचक जो गणेश जी का फोटो देखो तुमने खाते पीते नहीं दिखते बोला कोई देवता इतना मोटा है गणेश जी जो चकाचक दिखते हैं गणेश जी बोले तुमने मेरी शकल नहीं देखी मैं धनुष पे अगर बैठ गया पहले से तो उठना रहो मैं और बैठ जाऊं तो उठेगा फिर तो सीता बोली प्रभु मैं जानती हूँ तुम मोटे तो हो लेकिन जब चूहा पर बैठते हो तो चूहा तुम्हारे वजन को सहन कर लेता है इतने हल्के हो जाते हो उतना ही हल्का धनुष को कर दो बैठकर गणेश जी बोले तो ठीक है अब सही रहे हाँ ये कर दूंगा अब लक्ष्मण अब तक कोई आता तो लक्ष्मण पूरी ताकत लगाते यूं ऐसे उठ जाते अब लक्ष्मण यूं बैठ गए एक राजा ने कहा भले आदमी हमते का दुश्मनी थी तुम्हारी जब हम उठाने गए तुम बैठ रहे थे जब तुम्हारे भैया उठाने गए तुम रिलैक्स आराम से बैठ गए तो लक्ष्मण बोले तुम नहीं जानते मेरे सर पे मनी मन बोले मेरे सर पे पृथ्वी का भार है मैं शेष हूं और पृथ्वी पे धनुष रखा है जब कोई भला आदमी उठाता था हम नीचे से खींच लेते उठा कैसे